First and foremost, a warm good morning all of you. Myself Renu Grover from Divine Kids School. As you know very well, in these days our online classes are continued due to coronaviruses, and I hope you must be enjoying it. So welcome again all of you in my English class, and you know very well we have completed our 2 chapter from class 5th, and today I am going to start 3rd chapter. So look at mobile screen and listen to me carefully. कि आज हम आपका क्लास 5th के जैसे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो आज हम आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए और सुनिए। 3rd चैप्टर का नेम है द रैट्स एंड द एलिफेंट। रैट्स मतलब चूहे, एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी और चूहों की इसमें कहानी है, तो देखिए आप ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स रीड। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। मतलब बहुत ही लंबे, लॉन्ग लॉन्ग मतलब बहुत ही लंबे समय पहले की बात है कि जो चूहों का झुंड है वह जंगल में बहुत ही खुशी के साथ में रहा करता था। वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। तो एक दिन क्या होता है कि जो हाथियों का झुंड होता है वहाँ उसके पास से निकलता है पानी की तलाश में। जहाँ पर जो जो चूहों का झुंड रहा करता था वहाँ से हाथियों का झुंड निकलता है पानी की तलाश में। तो क्या होता है, मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अंडर देयर बिग फिट। तो इससे क्या होता है कि जैसे जो चूहों के घर होते हैं वो तो बहुत ही छोटे छोटे, जैसे देखे होंगे आपने, बिल टाइप होते हैं, और हाथी का पैर बहुत हैवी होता है, तो उनके पैरों से जो चूहों के घर होते हैं वो टूट जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड। और कुछ चूहे तो इससे मर भी जाते हैं। तो द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज। तो उससे क्या होता है, जब द किंग ऑफ रैट्स मतलब जो चूहों का जो राजा होता है उसका नाम, उससे हम क्या कहते हैं, मूषक राज। चूहों का राजा होता है मूषक राज, वो क्या करता है, वैन टू द किंग ऑफ एलिफेंट, वो हाथियों के राजा के पास जाता है। गजराज, जो हाथियों का राजा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गजराज के पास जाता है। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ट थ्रू अनोदर रूट ऑफ द पॉन्ड। और उससे रिक्वेस्ट करता है, मतलब प्रार्थना करता है, टू टेक हिज हर्ट, कि उस अपने झुंड को ले जाए। हर्ट मतलब झुंड। थ्रू अनोदर रूट, अनोदर मतलब दूसरा, रूट मीन्स रास्ता, टू द पॉन्ड मतलब तालाब पर। वो जो मूषक राज होता है वो गजराज के पास जाकर के रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ अपना जो झुंड है उसको तालाब तक किसी दूसरे रास्ते से ले जाया करें। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे। तो वह जो जो गजराज होता है ना, वो मूषक राज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और एलिफेंट से कहता है, टू टेक द अदर वे, कि दूसरे रास्ते से चलो, विदाउट डिस्टर्बिंग द रेड्स, कि चूहों को बिना डिस्टर्ब किए दूसरे रास्ते से चलो। क्योंकि जो गजराज होता है बहुत ही अच्छे नेचर का होता है, इसलिए मूषक राज की जो रिक्वेस्ट होती है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज। जो मूषक राज होता है वो बहुत ही खुश होता है, प्लीज मतलब खुश होता है। गजराज से जो मूषक राज होता है बहुत ही खुश होता है। ही थैंक्ड हिम, और वो उसे धन्यवाद देता है। एंड प्रोमिस्ड, प्रोमिस मतलब वादा करना, और वादा करता है, दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी, कि जो रैट्स हैं, चूहे हैं, वो हमेशा तैयार रहेंगे टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड। नीडेड मतलब आवश्यकता पड़ने पर, कि अगर हाथियों को कभी चूहों की आवश्यकता पड़ती है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है। हियरिंग दिस, यह बात सुनकर के, द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। कि यह बात, चूहों की ये बात सुनकर के जो एलिफेंट होते हैं बहुत ही हंसते हैं कि अरे छोटे से चूहे हमारी क्या मदद करेंगे। ये क्योंकि एलिफेंट्स तो बहुत पावरफुल होते हैं, जो चूहे होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। तो जब उन्होंने, मूषक राज ने कहा ना कि हम भी ज़रूरत पड़ने पर कभी तुम्हारे काम आएंगे, तो यह बात सुन के जो हाथी होते हैं बहुत ज़्यादा हंसते हैं। फिर क्या होता है, आफ्टर अ मंथ्स, 1 महीने के बाद की बात है अब ये। वन फाइन डे, एक बहुत ही अच्छा दिन था। When the rats were playing, चूहे खेल रहे थे। They heard loud shouts, उन्होंने बहुत तेज आवाज़ सुनी, और ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो कि उन्होंने हाथियों की
तेज आवाज सुनी जो कि तालाब के पास से, तालाब की दिशा से आ रही थी। मूषक राज रियलाइज मतलब महसूस किया। मूषक राज ने महसूस किया दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर मतलब खतरा, कि जो एलिफेंट्स हैं वो किसी ना किसी खतरे में। जब एक दिन ये चूहे थे वो खेल रहे थे, उन्होंने सुना कि बहुत ही ज़्यादा तेज हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़ आ रही है तालाब की दिशा से। तो मूषक राज ने सोचा कि जो हाथी हैं शायद किसी बड़े खतरे में फंस गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, योर टुडेज टॉपिक हैज़ completed and I hope you must be understood this chapter, and if you have any problem you can consult me on online. Okay, so look at mobile screen, there are given some tough words. अगो, AGO, अगो मीन्स होता है पहले। LIVED लिव्ड मीन्स रहते थे। हैप्पीली, HAPPILY हैप्पीली मतलब खुशी से। FREST फॉरेस्ट मीन्स जंगल। एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट मीन्स हाथी। DESTROYED डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट करना। REQUEST रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना। LAUGHED लाफ्ड मीन्स हंसा। REALIZED रियलाइज मीन्स महसूस करना। DANGER डेंजर मीन्स खतरा। सो दिस वर्ड मीनिंग्स इज योर टूडेज होमवर्क एंड यू हैव टू डू दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, एंड you have to mention date and name also and send your notebook timely. Okay, so thank you very much, have a nice day, stay home, be safe, be happy, and you have to give your contribution preventing COVID-19. Thank you.